Hello, hi. My name is Anmol, and I want to tell you my story. Like the kind of struggle, but I want to explain what I'm going through and what I was like doing, did, and they all think about it. Yeah. So I was starting my journey, like when my struggle start. So वो टाइम था जब जो हिंदी में बताते हैं जो इंग्लिश में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बोलता रहूँगा. सो जैसे आफ्टर एट्थ क्लास के बाद थोड़ा सा स्ट्रगल शुरू हुआ. थोड़े बहुत हर्डल्स वगैरह आने लगे. छोटी छोटी स्ट्रगल्स, जैसे थोड़े छोटे छोटे हर्डल्स आज वो छोटे लगते हैं. उस टाइम थोड़े यूँ था कि काफ़ी काफ़ी बर्डन वाला लगता था. जैसे स्कूल का काम, होमवर्क कंप्लीट रखना टाइम टू टाइम, डिसिप्लिन, सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, टीवी बंद कर देना. जैसे मम्मी बोलती टीवी बंद कर दो. चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा दुख देती थी चीज़ें. वो अजीब लगता था. अजीब इन द सेंस वो उस टाइम थोड़ा नहीं अच्छा लगता था. सो आप सब भी इस चीज़ से रिलेट करते होंगे भी कहीं ना कहीं. इंसानों की ज़िंदगी ये कॉमन सा होता है, तो हम इस चीज़ को कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल टाइप भी मानते हैं भी. उस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि ये चीज़ हमारे लिए सही है, कि जो जिस चीज़ से हमें टोका जा रहा है, जिससे बड़े हम हमें टोकते हैं या रोकते हैं, वो हमें उस टाइम तो बहुत गलत लगती है. बट इन फ्यूचर वो चीज़ समझ आने लग जाती है कि हाँ, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए सही थी. सो फिर एट्थ क्लास के बाद नाइन टेंथ क्लियर करी. अब हुई मेरी मेन जर्नी शुरू. लाइक 11th क्लास में आया. 11th क्लास के बाद मैंने 11th क्लास के अंदर बाहर गंगानगर रहने लग गया. तो गंगानगर रहा, नए नए निकले थे बाहर. इससे पहले हॉस्टल के अंदर 14 साल निकाले थे मैंने. 12-13 साल हॉस्टल में निकाले थे. बाहर आए, बाहर की दुनिया देखी, लोगों के साथ मिलना उठना बैठना शुरू हुआ. और इतना वो नहीं था भी, समझ नहीं थी लोगों की भी कौन कैसे चलता है और कौन कैसे नहीं. और उस चीज़ में फंसता गया. तो दुनिया के जैसे रंग थे उन रंगों में चलता रहा. क्या करना है क्या नहीं करना, ना कोई एम है ना कुछ नहीं. बस सुबह उठे, घूमे फिरे. आजकल गंगा वो गेड़ी गेड़ी कह भी देते हैं, गेड़ी मारनी और वो सब बड़ा. ठीक है, वो अपना बढ़िया टाइम टपाया. बहुत रिलैक्स सी एक बार ज़िंदगी लगी, काफ़ी कंफर्टेबल सा. कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरी स्टडी पे भी इफ़ेक्ट करी काफ़ी बुरी तरीके से. मैं स्टडी की वजह से लीव ही कर दिया आईआईटी की. हालांकि उस टाइम मैं आईआईटी की कोचिंग ले रहा था. जयपुर चला गया, मेंस क्लियर कर लिया मैंने. स्टार्टिंग के अंदर मेंस क्लियर किया जब मेरे को हवा लगनी अभी स्टार्ट ही हुई थी. धीरे धीरे जब पता लगा, जयपुर के अंदर रहा. जयपुर के बाद गंगानगर आया था. तो हवा लगी, लोगों के अंदर निकले, और नहीं पता लगा भी कोई गाइड करने वाला नहीं था. गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है लाइफ के अंदर. गाइड नहीं कर रहे, कोई आपकी उंगली नहीं पकड़ रहा, आपको लग रहा है मैं आई डू इट अलोन, मैं कर सकता हूँ ये. कुछ नहीं. जब तक गाइडेंस नहीं है, जब तक कोई उंगली नहीं पकड़ता, आप भटकोगे और ठोकरे खाओगे और फिर समझोगे. समझ आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है. कईयों को 40 साल के बाद आती है, कईयों को 20 साल के बाद ही आ जाती है. और कुछ ऐसे भी हैं कि जिनको 10 साल के बाद भी आ जाती है, जिनके ऊपर बुरा वक्त इस तरीके से आता है कि वो उनको सीखना पड़ता है. सो उस टाइम से निकला तो काफ़ी सारे लोगों के साथ उठना बैठना, कोई अच्छे कुछ बुरे. कुछ ऐसे थे कि उनका लेवल कुछ अलग था. तो उन लेवल को देख के तो मतलब चकाचौंध को देख के तो सब होते हैं. तो उस चीज़ के पीछे पीछे मैं भी हो गया. ठीक है, अच्छी लाइफ, कंफर्ट, अच्छी गाड़ियों पे घूमना और सब कुछ. चलो, लाइफ ट्रैक्स जो जिस ट्रैक पे जा रहा था उससे उतर गया. मेंस क्लियर हुआ, एडवांस रह गया. वो मेरा स्टार्ट हो गया भी. हाँ, जो जैसी ट्रैक से उतरा तो वो चीज़ स्टार्ट हो गई भी. अब डाउनफॉल शुरू होना हो गया. और ब्लेम मैं किसी को नहीं कर रहा यहाँ पे भी, किसी ने किसी को ब्लेम करूँ या फिर उसने मेरे को ऐसा बनाया या कुछ नहीं. मेरी खुद की समझ थी, मैं वो चीज़ करना चाहता था या नहीं करना चाहता था. हाँ ठीक है, सही गलत का मेरे को अभी कोई बताने वाला नहीं था भी. हाँ, ये आगे जाके इस चीज़ को तेरे को ये इफ़ेक्ट करेगा, ये इस चीज़ को ये इफ़ेक्ट करेगी चीज़ें. ये थोड़ा संभला, नहीं संभला. उस चीज़ ने उस चीज़ ने काफ़ी अंदर तक मतलब मेरे को बना लिया था भी. नहीं, डाउनफॉल तो अब आएगा ही आएगा. कंफर्ट में रहना सीख गए, ऐश वो. तो उस चीज़ ने बहुत इफ़ेक्ट किया मेरी. जो जिस चीज़ ने मेरी ज़िंदगी बनानी थी उस चीज़ को बड़ा वो. 11th के पेपर आए.
11th का पेपर पास कर लिया, ठीक है, था अभी दिमाग चल रहा था 12th क्या है, 12th के अंदर जाके 12th पीक था मेरा, जो कुछ करना चाहता था वो कर रहा था मैं, घूमना फिरना, बड़ों के साथ, उम्र से बड़ों के साथ बैठना उठना, ड्रिंक और सब वट जो बंदा करता है सब करना शुरू कर दिया। गया 12th नॉन मेडिकल के अंदर थी, बड़ा कॉन्फिडेंस था अभी कर लेंगे। उसके बाद जैसे पापा का बड़ा मन था कि पापा आईआईटी से थे, तो लेनी नॉन मेडिकल लेनी है, नॉन मेडिकल लेनी है, मम्मी पापा दोनों एजुकेटेड थे। तो हाँ, ये कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं अभी पापा को कभी टाइम नहीं मिलता था, इवन ये ब्लेम नहीं है, बट हाँ कमा रहे थे, मम्मी भी जॉब पे थी, पापा भी जॉब पे रहते थे, समझाने वाला कोई नहीं था उस ट्रैक को, उस स्ट्रगल को या उस चीज़ को ये बताने वाला कोई नहीं था कि नहीं अनमोल ये सही कर रहे हैं या ये गलत कर रहे हैं, ना मैं किसी के साथ डिस्कस ही कर पा रहा था, टाइम नहीं, टाइम तो था, टाइम मिल ही नहीं रहा था, कब बैठूं कब डिस्कस करूं, कब किसी को बात बताऊं, नहीं उस टाइम से बस अकेला 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 अकेला, यार दोस्त है, घूमना फिरना, वही फेक सी जिंदगी, इसको फेकनेस कहूँगा आज के टाइम में मैं। तो पहला पेपर आया, तो उस टाइम यारी दोस्ती ख़त्म होने लगी, धीरे धीरे खुद के बारे पता लगने लगा, अभी तुम कहाँ स्टैंड करते हो और दूसरे कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं ना मेरे दिमाग में खटकती रहती सारा दिन, और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए जिन्होंने मेरे को अंदर तक भी बहुत बुरी तरीके से तोड़ा, मेंटली भी और काफ़ी अंदर। तो पहला पेपर फेल, और मैं, आप कहोगे अगर मैम अलाउड करेंगे तो मैं अपनी मार्कशीट्स भी दिखाऊंगा, जिसके अंदर जैसे जो 12th फर्स्ट टाइम 12th की थी, तब मेरे मैथ में 1 2 3, और मैं वो बच्चा हूँ जो 10th के अंदर 87 80 लेकर पास हुआ था, और मैथ के अंदर मेरे नियर अबाउट 70 अबव थे, और साइंस में तो आज भी टीचर बात करते हैं, जैसे टेंथ के बाद अगर उन्होंने रिकमेंड किया था भी आईआईटी के अंदर जाओ। उस चीज़ के बाद जब रिज़ल्ट आया 12th का, फर्स्ट बार 12th की उसका रिज़ल्ट आया फेल, देन पापा का उसके बाद एक्सीडेंट हुआ, उनके थोड़ा बहुत लगी, उनके चोटें वगैरह आई, मम्मा की तबीयत भी ख़राब हुई, कुछ ऐसा भी हुआ जिसकी वजह से बहुत मतलब अंदर तक टूट गया था, दोस्ती वगैरह, धोखा वगैरह, जो जिस वजह से बंदा मेंटली हो जाता है। डिप्रेशन का असली मतलब बताने लगने लग गया, अभी डिप्रेशन असल में होता गया, पता नहीं लग रहा था ज़िंदगी कहाँ किधर क्या जा रही है, और आने वाले टाइम का भी नहीं पता था कब कब टूट जाना सब कुछ, बस आंखें बंद थी और रोना और वो सब चल रहा था। देन थोड़ी सी हिम्मत की, तो फिर सोचा भी नहीं यार दोबारा देते हैं, पेपर देते हैं। तब यूँ था भी नहीं यार, दूंगा तो मैं नॉन मेडिकल के अंदर ही दूंगा, नहीं तो मैं आर्ट्स और इस चीज़ के अंदर, मैं बुरा नहीं कर रहा सब्जेक्ट को, हर चीज़ नॉलेज देती है। तो फिर मैंने नॉन मेडिकल के अंदर दोबारा किया, फिर वही चीज़ें दोबारा रिपीट होने लगी, फिर वही गलती की, पहले बार भी गलती की, समझ आए फिर भी गलती की मैंने। तो फिर पेपर दिया, और देन उसके बाद शायद कह सकते हैं भी कहीं ना कहीं स्कूल में रहा, हॉस्टल में रहा, और माइंड उस टाइम प्रॉपर वर्क नहीं करता था, मतलब इस तरीके से पहले मैं टूट चुका था, इस तरीके से हो गया था मेरे साथ, क्योंकि एकदम से आपकी लाइफ के अंदर वो फंक्शन और वो सब कुछ आना, और एकदम से वो चीज़ चली जानी, और वो आपको ऐसे अटैक करे आपके ऊपर, या मेंटली और हार्टली दोनों तरीक़ों से टूट जाओ। ठीक है, धक्के धुक्के खा के, घर से भी गालियाँ पड़नी, टू बी ऑनेस्टली पूरा बदनाम, इन कैरेक्टर वाइज नहीं कह सकते, मतलब कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं है, कोई समझ नहीं है क्या करना, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, कुछ नहीं है, सब तुम मतलब बेकार के अंदर आ गए थे। इवन कई जो सर थे मेरे, आज भी उनका नाम याद है मेरे को, विजय सर, वो मेरे को कहते होते थे खत्म सिंह मीन्स यू फिनिश मैन, यू कांट डू एनीथिंग इन योर लाइफ, यू जस्ट टेक अ गिव ऑफ योर, जस्ट जिंदगी छोड़ दो भाई, तुम है ही नहीं, किसी के काबिल ही नहीं हो, ना तुम कभी कुछ कर ही सकते हो। ठीक है, वो सब कुछ चला, नेगेटिव 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 नेगेटिव, और पेपर हुआ, कुछ भी नहीं किया, और फिर फेल। ठीक है, फिर बुरी तरीके से, जिसे बुरी भी क्या बोलूँ, मतलब फिर वही हुआ। 2 साल लगातार वो मेरी ज़िंदगी के ऐसे थे कि पढ़ती रही, कभी लेफ्ट से कभी राइट से, कभी लेफ्ट से कभी राइट से,
चलो भाई वो सब निकलो। फिर मैं कहता हूँ कि फिर हर किसी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ पे आपको अकल मिलती है। अकल मिलती है, आपको समझ मिलती है, कोई आपका हाथ पकड़ने वाला होता है, कोई आपको कुछ जहाँ पे आस दिखनी शुरू हो जाती है, जहाँ पे कोई बंदा आपको समझना शुरू हो जाता है। तो कहीं कई बार यूँ लगता है भी नहीं, कोई सामने भगवान आया है। और मैं आज के टाइम में जो मानता हूँ कि कई कहते हैं डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। हाँ, टुडे लाइक थिंक भी कई कई चीज़ें नेगेटिव में जा रही है, पॉजिटिव में भी जा रही है, डॉक्टरों में भी कई बदनामी आ रही है। सो चलो ठीक है, वो दुनिया का पर्सपेक्टिव है। पर मैं कहता हूँ कि दुनिया की सबसे अच्छी मेडिसिन अगर किसी के पास है ना, तो वो टीचर के पास है। दुनिया की ऐसी मेडिसिन है उसके पास, वो आपको कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है। मेरे टीचर्स कुछ ऐसे थे स्कूल टाइम में भी, और उसके बाद भी मेरे को कोई नहीं मिला समझाने वाला, और फिर मिले मंत्रा मैम। आज मैं इस चीज़ को प्राउडली कह सकता हूँ कि जो मैं वहाँ से अपनी लाइफ को टर्न किया, वो मंत्रा क्लासेस के बाद ही किया। ये कोई कुछ वो नहीं है भी प्रमोशन टाइप या कुछ नहीं है। जो रियलिटी है, जो ज़िंदगी में मैंने फेस की, जो दिल से जो कहना चाहता हूँ कि वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। और जो पहले टीचर मिले वो काफ़ी समझाते थे कि नहीं अनमोल ऐसे नहीं ऐसे। जब तो मैं पढ़ता था अच्छा था, ठीक था, अनमोल 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 ज़्यादा अच्छा। मैं जब बुरा बना तब मेरे को अच्छा बनाने के लिए जो जो सामने आए थे वो कुछ ही थे। बनाना किसी को अच्छा और किसी को ऊपर लेकर जाना, या किसी किसी की ज़िंदगी बनानी हो ना, बहुत टफ काम है। किसी की उजाड़नी हो ना, तो ऐसे उजड़ती है। तो बनाते एक ही है, वो है टीचर। क्लासेस शुरू हुई, क्लासेस में चुपचाप रहना। पहला दिन I was remember like I want to sit on the corner, मतलब मैं चुपचाप, I keep silent, I don't talk anymore, like मेरे को बड़ी वो हेजिटेट सी हुई। इवन किसी के साथ ही बात करने में मेरे को बड़ा वो हिचकिचाहट सी होती थी, नहीं क्यों, क्या, किस लिए। बाकी बच्चे क्या फ्लुएंटली बोलते हैं, पहले दिन तो क्या, कई तो कुछ ऐसे थे बहुत मतलब फैबुलस यार, क्या बोलते थे बंदे। फिर पर ऐसा नहीं था। आज मैं एक बात इतनी पॉजिटिव इस क्लास के अंदर है, कोई बच्चा कॉर्नर बॉय नहीं बन के रहता, कोई बच्चा बैक बेंचर बन के नहीं रहता। आई डोंट थिंक कि कहते हैं बैक बेंचर इज अ गुड, लाइक दे आर डूड एंड समथिंग। नो, कॉर्नर बॉय समथिंग लाइक दैट भी, जो अकेला एक कोने के अंदर बैठा है और कुछ किसी के साथ बोल नहीं चाल नहीं, पैसे भर रखे हैं, महीना टपाया 2 महीने टपाए, ठीक है निकल दिए। ना तो आपके पैसों की वर्थ हुई, ना पढ़ाने वाले को लगा कि मैंने अपना टाइम सही जगह इन्वेस्ट भी किया। मैं नहीं कोने में बैठा रहा, मेरे को वहां से उठाया उन्होंने, उठा के मेरे को सेंटर में बैठाया। ये 2 से बोलना शुरू किया, 3 से बोलना शुरू किया, और धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। और उस कॉन्फिडेंस ने आज जो अनमोल सिंह बनाया है, तो एक मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा। हालांकि मैं इतने लायक नहीं हूँ कि मैं उस टीचर को मैं अप्रिशिएट करना कहूँ भी, मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, यू डूइंग गुड। बट एक बार कहना चाहूँगा, यू मेक द अनमोल सिंह। आज जो अनमोल बना है वो मंत्रा क्लासेस की वजह से बना है। नहीं अगर वो कोने से उठाकर नई सेंटर में बैठाते, नई फ्रंट में आता, तो ना ही अनमोल यहाँ बैठा होता, और ना ही इस देश के अंदर आता मैं। ठीक है, हमारा देश भी काफ़ी अच्छा है, पर कमाई करने के लिए बस आना पड़ता है। यहाँ पर आया, यहाँ पे आज मैं कनाडा के अंदर हूँ। हाँ, तो मैं बताता हूँ, उस 2 बार 12th फेल हुआ मैं। देन ये क्लासेस आई, क्लासेस के बाद फर्स्ट सेक्शन के बाद मैंने चेंजेस आने शुरू हुए लाइफ के अंदर, कोई पॉजिटिविटी माइंड के अंदर खटकनी शुरू हुई, क्रेजीनेस आई दिमाग के अंदर, कुछ करना भाई, मर जाएंगे नहीं तो कल को क्या करेंगे, क्या 2 बार मार भी फेल हो गया, मर गया भाई बंदा, कोई डिप्रेशन से मर गया, या किसी ने वो क्या सुसाइड कर लिया, वट एवर, माइंड में था ये चीज़ें, ये चीज़ें कॉमन थी आना, जो ऑब्वियस था। थिंक सो लाइक तुम्हारे आपके ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो रहा है, और यू फेस दीज थिंग, लाइक हर एक कोई कहता है यार मर जाऊँ इससे, चलो क्या क्या ज़िंदगी हुई पड़ी है। बट उसके बाद चेंजेस आने शुरू हुए, धीरे 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 बढ़ा। 12th पास की, और 12th मैंने पास की नॉन मेडिकल के अंदर ही, और उस टाइम मैंने बायो भी ली, पहले मैथ भी थी और बायो भी, वो सुपर साइंस आ जाता है, उसे सुपर साइंस कहते हैं।
80% के साथ। इतना मतलब ड्रामेटिकली उस चीज़ ने मेरे को पॉइंट आउट किया मेरे माइंड के अंदर कि नहीं, आज उठ ले, नहीं तो कभी नहीं उठेगा। 10 मिनट की वीडियो थी जिसके अंदर राह चलते बंदे मर रहे थे, अपना काम करते करते मर रहे थे। पता नहीं, लाइफ का सांसों का नहीं पता, किसी को नहीं पता। आज है, कल नहीं है। जो तूने आज कर लिया तो उस चीज़ में सेटिस्फाई हुआ, मैंने कर लिया और मैं कर सकता था, अपने आप पे बिलीव किया। मेरी आधे घंटे बाद मेरी अगर मौत हो जाती है या मैं कल सुबह नहीं उठता, तो आज मेरे को इस चीज़ का मलाल नहीं है कि मैंने वो नहीं किया जो मैं करना चाहता था। मेरे को डर नहीं है, मेरे दिल में कोई वो नहीं रहेगी वो चीज़। सोने से पहले मैं दिल में कोई ऐसा गम नहीं रखना चाहता कि मैं वो करना चाहता था। मरने के बाद क्या है भाई, अपने शरीर से निकल के और बाहर खड़े देखोगे, पड़े हो तुम, बेजान पड़े हो, और सिर्फ कुछ घंटों के बाद तुम्हें आग लगा दी जाएगी। सो 12th पास की वो 10 मिनट की वीडियो मेरे ज़िंदगी में मतलब ऐसे पॉइंट आउट करती रही हमेशा। कभी नहीं भूल पाता था मैं वो 10 मिनट की वीडियो को। और कुछ मैम के सेशंस जिनके अंदर एक, ठीक है, इंग्लिश सीख रहे हो, एक लैंग्वेज सीख रहे हो। लैंग्वेज यहाँ पे काफ़ी गोरों को भी काफ़ी आती है, मैं आज हूँ इनके बीच, इनकी मदर टंग है, बट दे हैव लाइक पुअर, रिच, द मिलीनियर। एक रिच आ जाता है, ठीक है, लखपति हो गया जी, कि मिलीनियर बिलीनियर भी एक स्टेज आती है। तो भाई एक तो रिच बन के रहना हो या गट रिच, इनके अंदर भी एक स्टेजेस है। इंग्लिश आती है, इनको भी आती है, लैंग्वेज है, बट डजंट मीन कि तुम्हें लैंग्वेज आती है, यू परफेक्ट इन इंग्लिश एंड यू परफेक्ट इन एनी लैंग्वेज, यू जस्ट व्हाट यू लाइक, तुम जो हो, दैट्स द मैटर। तुम क्या हो वो मैटर करते हैं। किस कॉन्फिडेंस से तुम हिंदी बोल रहे हो, किस कॉन्फिडेंस से तुम पंजाबी बोल रहे हो, किस कॉन्फिडेंस के साथ तुम इंग्लिश बोल रहे हो। मेरे को नहीं लगता किसी भी सेंटर के अंदर या किसी भी आइल सेंटर है व्हाटएवर, लाइक किसी भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस के अंदर ये चीज़ें सिखाई भी जाती है। तुम बोलते हो तो किस वे से बोलते हो और क्या कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो। स्टेज के ऊपर चढ़ के बोलना सीखे। वो सेशंस बेकार नहीं गए, वो सेशंस ऐसे नहीं थे भी पैसा भरा और कोने में बैठा रहा। मैम ने मेरे को बिठाया सेंटर में, और मैं ही नहीं, मेरे जितने कितने थे आज वो कहाँ की कहाँ है। खुद का बताता हूँ मैं आज जो, चलो ठीक है, ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, ठीक है, स्ट्रगल की, मेहनत की, शॉर्टकट नहीं मारा, मेहनत की, वो छोटी छोटी चीज़ें भगवान ने भी चाहिए होगी, वो चीज़ें देखूं, फेस करूं। बुरा वक्त देखा था ही आज मुझे अच्छे वक्त की कीमत पता है, अच्छे वक्त की वैल्यू पता है, व्हाट द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस। You like if you born at a silver spoon and you just like you have every facilities, you have like everything, you can't value anything here, man. You can't value if you like, तुम्हारे पास कैडिलैक भी है और तुम बचपन से ही कैडिलैक पे चल रहे हो, बचपन से ही पॉर्श वगैरह राइड कर रहे हो, then doesn't mean तुम्हारे लिए कैडिलैक कुछ भी नहीं है। तुम आज आग लगा के फूक दो, doesn't mean। बचपन में अगर साइकिल से निकले हो, साइकिल पे मारुति पे आए हो, 800 के बाद तुम होंडा सिटी में घूमे हो, होंडा सिटी के बाद तुम टोयोटा अच्छी से अच्छी देन तो आपने उस स्टेप बाय स्टेप चढ़े हो, तब आपको मीनिंग पता लगता भी। आज मर्सिडीज, आज उसकी वैल्यू पता लगती, तब तुम आप संभाल के चलाते हो। मैं उस शहर से निकला, मैं गंगानगर से हूँ और उस शहर से निकला, और इवन मेरे कई खास मेरे को जानते हैं, मैं स्कूटी के ऊपर भी घूमा। स्कूटी होती थी लास्ट टाइम मैं कनाडा आने से पहले, स्कूटी थी, वो भी किक से स्टार्ट होती थी। उस टाइम से निकला। कई अपने गाड़ी में नहीं बैठाते थे, कह लेते भाई चलते, नहीं देता था कोई, गाड़ी तक नहीं देता था। ठीक है, खुद ही की वैल्यू बनानी पड़ती है लाइफ के अंदर। उठे, आए, ऊपर वाले ने चाहा तो आज फ्रंट कैमरा है, तो आज इस पे डॉज अमेरिकन कंपनी है ये, और बाहर से अभी बाहर ठंडा है, बाहर से दिखा देता हूँ। डॉज अवेंजर गाड़ी है ये, और स्टार्टिंग में कनाडा आने के बाद स्ट्रगल की, गाड़ी ली। उससे पहले ऑडी का मन था, ऑडी भी रखी, थोड़ा टाइम रखी, चेंज की,
मन था डॉज का, डॉजली। तो ये भी मैं ये कहूँगा कि ये मंत्रा की वजह से आई है। ना उस टाइम चेंजेस आते, ना उस टाइम कोई हाथ पकड़ता, तो आज यहाँ तक भी नहीं होना था। कईयों को प्राउड होता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं 1000 से बेटर हूँ, मैं ये ऐसा हूँ। नो ब्रो, तुम कंपेयर कर ही नहीं सकते अपने आप को किसी के साथ। किस के साथ कंपेयर करोगे? वो बॉस है मेरा, उसके पास कैडिलैक एक्सलेड है, कम से कम 2-3 लाख डॉलर की गाड़ी है उसके पास। तो मैं अगर उसके साथ कंपेयर कर नहीं कर सकता, पर इतनी हिम्मत रखता हूँ कि वहां तक मैं पहुंच सकता हूँ। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। जो हो आज कर लो, मैं मेहनत कर लो, निकल लो, जो तुम्हारा मन है वो करो। मरने के बाद रिग्रेट मत रखना दिल के अंदर, कुछ नहीं रहता उसके बाद। आंखें बंद, डेड बॉडी, जस्ट नथिंग मैन। आई डोंट थिंक सो व्हाई द पीपल क्राइंग द डेड बॉडी। लाइक मरने के बाद लोग रोते क्यों हैं, मेरे को आज तक समझ नहीं आया। जिंदा हो, सबूत देते रहो भी जिंदा है। Was sitting in the corner, was just pretend to be like I'm in the class. No man, sit just in front of the like teacher, the front row. That's the matter. जिंदे होने का सबूत देते रहो। एंड एट द लास्ट, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, एंड भी आपकी क्लास भी ख़त्म होने का होगी। सो आई वाइंड अप माई वर्ड्स। आई वांट टू से लाइक थैंक यू मैम, क्यों मैं एक अनमोल आज हूँ तो मंत्रा मैम की वजह से, वो 10 मिनट की वीडियो की वजह से, वो सेशंस की वजह से हूँ। एक दिन भी क्लास मिस नहीं की मैंने, बिकॉज उस टाइम मैम कहते थे एक दिन क्लास मिस होगी तो नेक्स्ट डे आप मत आना। उस चीज़ के डर ने, उस चीज़ ने मैंने एक भी क्लास मिस नहीं की। उसके बाद भी मैंने क्लासेस लगाई, ऑनलाइन क्लासेस लगाई कोविड के अंदर, बिकॉज तब भी मैं डाउन फील हो रहा था। तब मैम फिर उन्होंने मेरे को फिर उठाया, जब गिरा, जब डाउन फील हुआ, तब मैम आए। So always thank you. Always thank you. Goodbye. Good night. That's all.